बेटा मॉम को कहना कि सर पढ़ाई को एंटरटेनिंग बना रहे हैं, नहीं तो एक घंटे में ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ना सोने लग जाते हैं और ये बेचारे सुबह से पढ़ रहे होते हैं। बोलना सर को हमारा बहुत ख्याल है। सबसे पहले तो आंटी जी को नमस्ते, ठीक है। वैसे मैं ऐसे, हाँ, जो डाउट है ना उनके लिए बता दूं कि नाइदर आई एम अ क्लोन, नीदर नॉर एनी वन एल्स, ठीक है। तो हमारा ऐसा कैरेक्टर नहीं होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए करना पड़ता है हमें। कहते हैं ना जैसे माँ बाप बच्चों के लिए बच्चे बन जाते हैं, ऐसे टीचर हमारा भी तो यही रोल है। तो हमें इनकी लाइफ के दर्द को कम करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों को दिल पे ना ले। ये थके हुए हैं, स्टूडेंट का दर्द मैं बताता हूं, शायद पेरेंट्स को पता होता है लेकिन पेरेंट्स से भी ज्यादा, क्योंकि ये आपसे शेयर नहीं करेंगे। इनके दिल में बहुत दर्द है, ये बड़े परेशान है। आप तो इनको बोल देते हो कि नौकरी लाओ, कहां से लाओ। कभी इनसे ये पूछा नहीं जाता है कि भाई तूने मैथ्स की क्लास ली, रिवीजन हुआ, टेंशन इतनी सारी है, जीके की क्लास ली नवीन सर की, वो कैब किंग हमारे विपिन भाटी सर की क्लास हो गई, रीजनिंग की क्लास हो गई, ज्योग्राफी की क्लास अलग से लग गई, मेंस में भी जाना पड़ता है शाम को। अब बताओ इतनी सारी क्लास लेके ये लोग शाम को आते हैं, और भी बहुत सारे इनके जीवन में प्रॉब्लम है। आप अलग कहते हो, रिश्तेदारों से ये अलग तंग है बेचारे, ये पड़ोसियों से अलग तंग है, ये अपने जीवन में बहुत परेशान है। तो जब ये पूरे दिन भर से परेशान होते हैं तो फिर मैं इनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता हूं कि भाई नहीं, दुनिया अपने ही जैसी है, ठीक है। अगर मैं भी वही वाला टीचर हो जाऊंगा जो आके, देखिए मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता ना, ऐसा पढ़ाने में मेरे को एनर्जी ज्यादा लगती है, सच बताऊं। सिंपल पढ़ाने में तो देखो कुछ भी नहीं लगता, आराम से है ना, नॉर्मली आएंगे, हाँ जी तो ये होता है भाई, ये होता है, एनर्जी भी बच जाएगी। सच बताऊं मैं भी थका हुआ होता हूं कसम से, इसकी कसम खा के। दिन भर ऑफलाइन ऑनलाइन, प्री मेंस, एयरफोर्स, एनडीए, ऐसे सब कुछ, इतने सारे बैच पढ़ा के मेरा माइंड भी खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता हूं मैं भी बिल्कुल। लेकिन मुझे पता होता है कि नहीं भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके जीवन में बड़ी तंगी है ना, माँ बाप अलग परेशान, घर वाले अलग परेशान, पड़ोसी, तो इनको ऐसा फील कराया जाता है कि जिंदगी में कुछ तो खुशी है, कहीं तो है। भाई लोगों, दिल की बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बताओ। नहीं तो मैं तो कल से फिर नॉर्मली पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है। लेकिन मैं बताऊं टीचर कौन होता है? टीचर वो व्यक्ति है जो आज इनके बुरे समय में इनके साथ खड़ा है। कल जब अच्छा समय आएगा ना, तो आप इनके साथ होंगे, बट हम इनके साथ ना होंगे। टीचर से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। माँ बाप बुरे समय में भी होते हैं, अच्छे समय में भी होते हैं, लेकिन गुरु गुरु तो मेरे भाई बुरे समय में साथ होता है, अच्छे समय में तो वो हट जाता है, पीछे हट जाता है, वो फिर किसी बच्चे को पकड़ता है और कहता है चल बेटे अब मैं तेरे साथ हूं। तो टीचर तो उस रोड की तरह है, उस सड़क की तरह है जिसपे को लोग आते हैं, चढ़ते हैं और चले जाते हैं अपनी मंजिल पे। भाई लोगों बात से एग्री करते हो तो वापस मूड में आए। तो अब अगर कोई भी पूछे कि ऐसे कैसे, तो बता दोगे नहीं, दिल की बात बोली कि नहीं बोली? वो मैं कभी कभी बोलता हूं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सालों साल मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मेरे को दर्द मालूम है एनडीए का, मेरे को दर्द मालूम है एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एनडीए में नहीं हुआ, सीडीएस में मेरा एसएस भी नहीं हुआ, फिर सीजीएल दिया नहीं निकला, कमबख्त 6-7 साल बाद फिर सीपीओ निकला, फिर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बने। लेकिन तब तक तो बहुत कुछ टूट चुका था जीवन में, भाई लोगों सब मालूम है। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कई बार बहुत सारे जख्म होते हैं, जरूरी नहीं है सारे दिखाए जाए। एग्री करते हो तो दिल मारो फेंक के देखो, हम अपनी मेथड में पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। चलो ना भैया रिपीट कर दो एक बार, भी आप नहीं फंसोगे दोस्त इसमें। बात बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहचानने का तरीका आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो एक बार दिल मारो फेंक के, और कोई किसी ने भी ये कह दिया ना भैया रिपीट कर दो एक बार, सारी शक्तियां दिमाग की तुम्हारी मैं निकाल लूंगा, ठीक है, वापस ले लूंगा जितनी भी शक्तियां हैं सारी सारी। अगर किसी ने ये कहा ना रिपीट कर दो, से स्कूल नहीं, मैं पैदल स्कूल जाया करता था और उनकी साइकिल पे आया करता था, मतलब मेरे दोस्तों की साइकिल पे आया करता था। ए बबुआ कैसन बा, आई यूज टू, कैसन बा, यार एक डाउट होइगा बा। तो क्या हाल चाल भाई हरियाणा वालों, सब ठीक ठाक? अरे ये जो लेटे पड़े हैं ये खड़े ना होंगे? ए अलीगढ़ वालों खड़े हो जाओ फटाफट जल्दी से। रवि, हाँ भाई, एक राजस्थान वालों खंबा गणी, यहां तक किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? गर्म पानी ला दे भाई, आज मेरा गला बैठने वाला है। यह सारा है कि हाँ एक तो पढ़ाई दो, लेकिन 2-4 नो वाले हैं, मेरी तरफ से छूट है। जो ये नो वाले हैं उनको आप जो कुछ भी कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन मर्यादाओं में रह के, मर्यादाओं से बाहर तो पुरुषोत्तम राम भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं गए थे। मर्यादाओं में रह के आप उनको कुछ भी कह सकते हैं। आप इनको संस्कृत में कुछ भी कह सकते हैं कि हे पुरुष, सर्वनाश सर पे मंडरा रहा है, जिस द्विधा में तू है, मेरे को संस्कृत नहीं आ रही है, कह सकते हो ऐसे अगर तुम्हें आता है। सक्षम ददम ददंती, है ना, कह सकते हो, खुलेआम कह सकते हो, मर्यादाओं में रहकर। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो बड़ा पछताओगे, है ना, कह दो तुम इनको, हम पढ़ेंगे एक मॉडल और पढ़ेंगे, आओ भाई लोगों। हाँ जी, बस एक मॉडल ही तो पढ़ना है। जब तुम शादी में जाके एक रसगुल्ला फालतू ले सकते हो तो एक मॉडल नहीं पढ़ सकते? है? आओ
और सुनो, पढ़ लो थोड़ा सा, 20 तारीख को क्लास नहीं होगी। अब ये मत कहना जी ये क्या बम टपका दिया। देखो आपको पता है 20 तारीख को सर की शादी, सॉरी सर की सिस्टर की शादी है, नवीन सर की, तो आई वॉन्ट बी हेयर। अब तुम्हें पता है कि मैं नोएडा में ही होता, दिल्ली में ही होता, तो फिर तो दिक्कत नहीं थी, वहीं से वहीं क्लास ले लेते। लेकिन आपको पता है देहरादून से, सहारनपुर से होते हुए मुजफ्फरनगर के रास्ते, फिर बीच में मेरठ पड़ता है, फिर वहां से होते हुए गाजियाबाद से होते हुए फिर नोएडा से होते हुए वहां बहुत दूर जाना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है गाड़ी चलाना आना, क्लास नहीं हो पाएगी, तो पढ़ लो बाबू पढ़ लो, आ जाओ, है ना। चलिए, किसको याद है हाथ खड़ा करो कि भैया आपने टेंस में हमें ऐसे खड़ा करो सीधा, कि भैया ऐसे, कि आपने हमें पढ़ाया था टेंस में कि इमेजिन, आंखें बंद करो, चलो आपको सैर करा के लाता हूं, सातवें आसमान पे लेके चलते हैं, है ना, स्वर्ग की सैर। क्या बताया था, इमेजिनरी स्टेटस, स्ट्रक्चर ही बताओ क्या बताई थी, इफ प्लस सब्जेक्ट, अबे बंद कर, कर ले भाई, इफ, देख अच्छा सा फील होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस इमेजिनरी स्टेटस, फिर क्लॉज टू में सब्जेक्ट टू प्लस कौन सा मॉडल याद आ रहा है, देख आया नहीं आया, आंख बंद कर ले नहीं तो देख ले बेटे, मॉडल वुड आएगा, देख देख बताया था ना वुड, तो भाई यही वुड यहां पर गायब है, ठीक है। अब जिसने आंख बंद नहीं की वो पता क्या सोच रहा होगा सर मैंने नहीं की, बेटे ऊपर वाला सब देख रहा है, कर लिया कर, गुरु की बात मान लिया कर, है ना। दूसरा, इमेजिनरी ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो भी अभी पढ़ रहा है वो उसमें कमेंट लगा। आज मॉडल का क्लास जाते मैं एक बार फिर से अब थोड़ा सा सिंसियर मूड में बता जाता हूं कुछ बात, ठीक है दोस्त, सुनना ध्यान से। एक टीचर की कहानी बताता हूं मैं आपको, मतलब टीचर का रोल क्या होता है। देखिए एक बात समझिएगा, कई बार ऐसा लगता है, कई बार मतलब कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि यार मान लो इस तरीके से जैसे सर पढ़ाते हुए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है, या कहीं मान लो आप बैठे हैं कहीं पे किसी ने सुन लिया कि अरे सर कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वैसे मैं आज आपको सभी टीचर्स की तरफ से एक बात समझाना चाह रहा हूं। जनरली टीचर्स ये बात बोलते नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई आपको पता है सब कुछ बोल देता है। टीचर बनना ना इतना आसान नहीं होता दोस्त। टीचर की अपनी लाइफ में कभी क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, बीमारी, परेशान, स्वस्थ है, बीमार है, दर्द है, प्रॉब्लम है, वो सब कुछ भूल के जब सामने आता है ना स्टूडेंट्स के, तो वो चेहरे पे हंसी रखता है। वो खुश है तब भी दिखाएगा, वो परेशान है तब भी दिखाएगा कि मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर उसने अपने चेहरे पे कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई तो सामने वाले को, जो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, वो एक तरीके से परेशान हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। हर टीचर की हर व्यक्ति की लाइफ में समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ा रहा होता है। क्यों? खासकर मैं अगर अपनी बात बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह से आप पढ़ पढ़ के थक चुके होते हो। मैं भी चाहता तो सुबह अपनी क्लास लगा लेता, सुबह सुबह आप एनर्जेटिक होते, सुबह सुबह आप बढ़िया तरीके से क्लास लेते, लेकिन नहीं, शाम को लगाई। क्यों? इसीलिए लगाई कि भाई आप धीरे दिन भर पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, थक जाते हो, तो चलो कम से कम, एक तो वैसी अंग्रेजी समझ नहीं आती कम वक्त, ऊपर से सरदर्दी, ऊपर से मैं मूड ऐसा बना लूं आके कि जैसे गोलगप्पे जो और स्टार्ट हो जाऊं, तो उसका क्या फायदा है यहां पर। टीचिंग इज एन आर्ट। हजारों मील दूर बैठे हैं हम लोग, कैसे आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? 1 घंटे तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, और कैसे झेल पाएंगे सामने वाले को, ये बड़ी सरदर्दी होती है। लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है, चीजों को बनाना पड़ता है। टीचर का कभी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जैसा वो आपको दिख रहा होता है। वो अपनी लाइफ में, आपको पता है कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है, अब जैसे मैं हटूंगा यहां से बहुत देर तक तो ऐसा मन करेगा भाई मेरे से कोई बात ना करो। क्यों? क्योंकि मैं इतना बोल लिया हूं। आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे बोल के देखो, मुंह थक जाएगा। सही कह रहा हूं तो दिल मारो फेंक के दरवाई छोड़ो, मुंह थक जाएगा 1.5 घंटे बोलते बोलते। और हम 9 बजे 10 बजे 11 बजे 1 बजे 12 बजे कभी 3 बजे क्लास, मेंस क्लास, ये क्लास, शाम को 7 बजे। हम भी इंसान है भाई, हम भी थकते हैं, हमारा मुंह थक जाता है, गला हमारा लाल हो जाता है। पता है कई बार तो ये कंठ जो होता है हमारा, ये लाल हो जाता है बोलते बोलते। कभी देखते भी आप बोलते बोलते खांसी एकदम से आ जाती है, फिर भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपनी हमारी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। बस हम कैसे कनेक्ट कर पाए सामने से। और ऑनलाइन जितना आसान है उतना टफ भी है। मैंने 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया दोस्त, 8 साल, 2020 तक मैं 8 साल पढ़ा चुका था। कोविड में मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन। 8 साल ऑनलाइन पढ़ा के, मुझे ऑफलाइन पढ़ा के मुझे ये लगता था कि यार बच्चा जब सामने बैठा है तो वो तो और भी आसान काम है। हालांकि टफ ये है कि वो डाउट पूछता है तो हवा निकाल देता है, तो हम तो युद्ध से भी लड़े हुए हैं। लेकिन वो है, उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है, चेहरे से दिखाई दे रहा है कि समझ में आया नहीं आया। यहां तो मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बताओ मैं कहां देख पा रहा हूं कि ये जो बच्चा है ये लेट के पढ़ रहा है या बैठ के पढ़ रहा है, या लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, ये कपड़े पहन के पढ़ रहा है या बिना कपड़ों के पढ़ रहा है, ये नेकर में बैठा है या कहां बैठा है, ये कहां घूम रहा है, कहां खड़ा है, पता है मुझे नहीं पता ना। लेकिन उसका अटेंशन ग्रैब करना पड़ता है, यहीं रोकना पड़ता है। रुको पार्थ, यहीं रुको, युद्ध यहीं लड़ा जा रहा है। इस वजह से
अदरवाइज हमारी पर्सनल लाइफ ऐसी नहीं होती, हम ऐसे नहीं होते हैं, समझे हो? इसलिए ठीक है भाई। तो चलिए भाई लोगों, कल मिलेंगे आप लोगों से इसी शानदार सेशन के साथ। कल ऐसे ही पूरे जोश में आइएगा, आप ऐसे ही जोश में आएंगे तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? और एक कमेंट आप छोड़ के जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? चलो जी, तो कल मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए सभी बच्चों को, नहीं दोनों हाथ से नहीं, जय हिंद।